सो नाउ निफ्टी 50 मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो एंड 24,649 पर यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है निफ्टी की। एंड यहाँ पर ना काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है एलओसी की जो यहाँ पर आपके सामने सर्कुलेट हो रही है। 40 मिनट पहले की खबर है एंड ये सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा फैल रही है। मैं आपको बता दूं पाकिस्तान ने वॉयलेट कर दिया है बॉर्डर पर सीजफायर, ऐसी खबर यहाँ पर चल रही है। इंडियन आर्मी की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ गया 3-4 मिनट पहले। ट्विटर के जरिए इंडियन आर्मी ने बताया कि कोई भी यहाँ पर ना सीजफायर का वॉयलेशन नहीं हुआ है। ध्यान रखिएगा, कोई भी डिनाई कर दिया है, कोई भी सीजफायर का वॉयलेशन नहीं हुआ है। तो इस पर आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग यहाँ पर भड़बड़ा गए होंगे, पैनिक में आ गए होंगे कि अब क्या होगा मार्केट के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, कल ऐसा मत सोचिएगा कि मतलब कुछ हुआ है वगैरह वगैरह। एंड जब आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, ऑफिशियल यहाँ पर ना जो है इंडियन आर्मी की तरफ से बता दिया गया, तो फिर उस पर पैनिक क्या मचाना। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि बिकवाली के लिए आप सोच बैठे, तो आप वो गलती कर जाएं। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। अब देखिए यहाँ पर ना जो डाउ के ऊपर अपन बात करते हैं सेम टू सेम वही चार्ट पर बनता हुआ देखने को मिला है। डाउ अगर आज की डेट में अगर बात करेंगे अभी जो करंट में, तो यहाँ पर कुछ ज्यादा फ्लैट है, ऑलमोस्ट कोई गिरावट की बात यहाँ पर ना देखने को नहीं मिल रही है। एंड मैं यहाँ पर ना जब मार्केट प्रेडिक्शन की लास्ट वीडियो में बात कर रहा था तो मैं आपको बताया था कि ये 43,000 तक का गिरावट होगा डाउ के अंदर। एंड एग्जैक्ट जो ये ट्रेंड लाइन मैंने आपके सामने बना रखी थी, ये ध्यान है ना, ये सभी ट्रेंड लाइन ये आप देखो एग्जैक्ट उसी लेवल पर 43,000, क्योंकि एग्जैक्ट आप वो नहीं निकाल पाए, ट्रेंड लाइन का लेवल होता है बट 43,000 साइकोलॉजिकल लेवल से काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो 43,347 पर ये आपका गिरावट जो है वो वहां पर ब्रेक करती है। एग्जैक्ट वही लेवल, वहीं पर आपका 50 डेमा भी था। हमने 50 डेमा को तोड़ दिया है, डाउ ने अपना 50 डेमा बचा लिया। दोनों में अंतर है, डाउ अपने मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है, हम अपने मूविंग एवरेज यानी कि जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज था उससे नीचे कामकाज कर रहे हैं। तो देखते हैं यहां पर क्या रहता है। बट जब तक ये 43,000 का लेवल नहीं टूटता है डाउ के अंदर, आपको वहां पर नेगेटिविटी देखने को नहीं मिलेगी। एंड अभी डायरेक्ट निफ्टी के ऊपर बात करते हैं। अभी यहां पर रिलायंस और एचडीएफसी बैंक को नहीं लेकर आ रहा हूं। अभी बुआ फूफा ऑलरेडी हम नाम जानते हैं कि क्या है क्या, तो वो बुआ फूफा के ऊपर बात नहीं करेंगे। अभी थोड़ा सा इस पर बात करते हैं, काफी लंबे टाइम बाद आपके सामने बना रहा हूं, तो थोड़ा सा यहाँ पर इसके ऊपर देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जो आपके सामने ट्रेंड लाइन जो चल रही थी, ये जो चैनल चल रहा था एक तरीके से आप देखेंगे, तो अभी निफ्टी जो है वो इधर ही फंसा हुआ है, एग्जैक्ट इधर, ठीक है ना। निफ्टी का इस लेवल को तोड़ना लॉजिकल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि निफ्टी का जो पी रेशियो है वो 23 के एबव निकल सकता है। तो वो 23 यानी कि आप ये समझिएगा कि हमारा मार्केट काफी महंगा हो चुका है। ऐसा नहीं है कि निफ्टी उसको निकाल नहीं सकते, निकाल देगा, बट हमारा मार्केट और महंगा हो जाएगा। ऐसे में जो स्टॉक्स हैं वो आप देखेंगे काफी एक्सपेंसिव आपको बाय करने के लिए मिल रहे हो। जैसा कि करंट निफ्टी का लेवल है तो उस पर जो पी रेशियो चल रहा है वो 21.90 का चल रहा है। अब ये तब आया जब निफ्टी के अंदर गिरावट आई है, तब नहीं जब ये Q1 के नंबर्स आ रहे हैं। Q1 के नंबर्स अगर सॉलिड आते तो फिर यहाँ पर आपके सामने अर्निंग पर शेयर जो है निफ्टी का वो बढ़ता हुआ नजर आता है। एंड उसकी वजह पी रेशियो में कंफर्ट होता है। ऐसे में मार्केट को और यहाँ पर ना एक तेजी करने का मौका मिल जाता फंडामेंटल बेसिस पर। बट थोड़ा सा मार्केट करेक्ट किया, सो दैट उसकी वजह से पी रेशियो भी करेक्ट हुआ। एंड हाँ, Q1 का थोड़ा सा इंपैक्ट तो है ही वो पी रेशियो में आने में, बट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अभी ना 23 के ऊपर काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है निफ्टी, ये हम पहले से जानते हैं। जा सकता है निफ्टी, ऐसा नहीं है कि ऑल टाइम हाई पर नहीं जा सकता है, बट वो मार्केट काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा, बस इतनी सी बात। अब जो मैं चैनल की बात कर रहा हूँ ना, ये जो लाइन आ रही है ट्रेंड लाइन बोल दीजिए, चैनल बोल दीजिए, मैं तो ट्रेंड लाइन ही बोलता हूँ मोस्टली। यहाँ पर ना यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इधर ही बात फंस रही है। एंड आप गौर करो, ये एक जो बड़ी तेजी हुई थी तो वो आप देखोगे ये लमसम 3 दिन पहले, ठीक है, 1 अगस्त, ये आपका 31 जुलाई को ये जो बड़ी तेजी एकदम से हुई थी, जो हम ऑलमोस्ट 24,970 के आसपास पहुंच गए थे, प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। तो आप देखेंगे कि जो रेंज है हम इसके ऊपर नहीं टिक पाई। ये जो रेंज है ना, ये आपका है 24,787, 24,734, ये रेंज लिख लीजिए, समझ रहे ना, 24,787, 24,734। इसके ऊपर जब क्लोजिंग मिलेगी निफ्टी को, तब यहां पर आप कह सकते हैं कि हाँ भाई एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिली है।
तो ये रास्ता थोड़ा सा क्लियर होगा 25,000 या 25,000 के ऊपर निकलने का, थोड़ा सा होगा, पूरा नहीं, थोड़ा सा होगा, बट हाँ आप एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर निकल जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 24,787, 24,734 ये रेंज। एंड जो मैं मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूँ, जो डाउ में आपने देखा ग्रीन लाइन सी जो आपके सामने देखने मिली थी, वो 50 डेमा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वो 50 डेमा के नीचे कामकाज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम मूविंग एवरेज के, एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे, और उसका लेवल है अभी का 25,070 के अराउंड, ये मूविंग एवरेज का। तो ये 25,070 एक रेजिस्टेंस भी मानेगा। 25,070 का मतलब ये नहीं है कि इंटरडे में गए ऊपर एकदम से वहीं से कोलैप्स होने का डर भी रहता है। तो ये होता है एक इंपॉर्टेंट लेवल, एक रेजिस्टेंस जो भी है। तो यहाँ पर अभी हमारे सामने एक रेंज मैंने आपको बता दी, मूविंग एवरेज का प्राइस मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर बात करते हैं जो कि निफ्टी तोड़ नहीं रहा है, ये आपका सपोर्ट मिल रहा है 24,572, बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सपोर्ट बनाकर बैठा है, आपको 2-4 दिन से वहीं पर हेल्प मिल रही है, समझ रहे ना, वहीं पर हेल्प मिल रही है। तो ये 24,572 नहीं तोड़ रहा है, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल उसके नीचे जहां पर आपने बहुत बार सपोर्ट लिया है, मतलब क्या ही बताएं, 24,000, ये जो लाइन देख रहे हैं 24,464, जब तक ये नहीं टूट रहा है तब तक आपको नेगेटिव नहीं होना है, जरा सा भी नहीं, मतलब रत्ती भर भी नहीं। जब इसके नीचे क्लोजिंग, क्योंकि आप देखिए मई जून में एक महीने के अंदर अंदर आपके सामने ना जाने कितने बार यहीं से सपोर्ट लेकर घूमा है, और यही ट्रेंड लाइन जो मैं आपके सामने बनाकर रखी है वहीं से यहां पर ना रेजिस्टेंस लेकर नीचे आके इतनी रेंज में घूम रहा था। तो ये 24,464 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ भी करा सकता है। जब इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाएगी 1-2 दिन, तब तुम कहना कि भाई यहां पर अब नेगेटिव की बात है, लेकिन जब तक इसके ऊपर है आपको नेगेटिव नहीं रहना, आपको पॉजिटिव ही रहना है। लो कर लो बात। एंड लास्ट, तो वीराना आपको बस यही समझाने की कोशिश कर रहा है बॉस, इसको ध्यान में रखना है, 464 ये मेक और ब्रेक लेवल आपके सामने होगा। एंड अभी 572 आपका जो इंपॉर्टेंट बना हुआ है, तो वो उस पर ध्यान देना है। एक रेंज अगर आप मान लें तो 24,572 24,572 ये आपका इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस रेंज में जब भी आपको निफ्टी देखने को मिले एक बड़ी उछाल भी आए, ध्यान रखिएगा। तो ये अपने चार्ट पर बना लो भैया, ज्यादा यहाँ पर ना ठीक ठाक तरीके से समझ सकते हैं। एंड सेबी जो है वो ट्रेडर्स के ऊपर तो कर ही रही है, तो हो सकता है मंथली एक्सपायरी स्टार्ट हो जाए। अगर मंथली एक्सपायरी स्टार्ट हुई तो भी ठीक है, अच्छी बात, बट वीकली एक्सपायरी कहीं ना कहीं जाने का डर अब हो चुका है, एंड वो फिर चले ही जाएगा। जब वो कह ही रहे हैं तो फिर हो गई, क्योंकि उनको दिख रहा है कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, एंड छोटा रिटेल तो वैसे भी आउट हो चुका है बहुत ज़्यादा। सो लेट्स सी, मंथली होगा तो भी अच्छा, नहीं होगा तो भी अच्छा, राइट। तो अभी यहाँ पर ना देखते हैं, बट आपको ये रेंजेस याद में रखनी है। जब ये 25 या 70 के ऊपर निकल जाए, वो तो बहुत दूर की बात है, जब ये रेंज 24,787 ये लेवल जब इसके ऊपर ही क्लोजिंग मिल जाए, तभी यहाँ पर ना निफ्टी के अंदर पॉजिटिविटी और भी ज़्यादा इंक्रीज होने लगी। लेकिन निफ्टी अभी भी पॉजिटिव है जब तक 24,464 टिका हुआ है, ध्यान में रखिएगा, उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाइएगा। अभी थोड़ा सा घुमाने वाला मार्केट है, जिस इंपॉर्टेंट लेवल पर मिले ना, तो वहाँ से आप देखिएगा कि वहाँ से कुछ मूव मिल रहा है क्या ऊपर की तरफ, और जिस रेजिस्टेंस के लेवल पर मिले ना, तो वहाँ से देखिएगा कि गिरावट तो नहीं आ रही। तो ऐसे आपको प्ले करना है। अभी तो निफ्टी के अंदर यही चल रहा है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट डे है एक लंबे टाइम बाद, अभी थोड़ा सा यहाँ पर ना और देखना है, बाकी मैं आपको डेली अपडेट देता रहूँगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अब दी समझ वीडियो देखने की बहुत धन्यवाद दोस्तों।